Everyone, good morning to all of you. Dear students, today we are going to discuss a new unit of organic chemistry, that is stereoisomerism. Yesterday we have talked about reaction mechanism, and in that unit we talked about so many types of reactions, types of intermediates, and methods to identify mechanism of reaction mechanism. Very soon we are going to put a assignment test for that unit, so be ready and be prepare yourself for assignment of that unit. And today in this new unit we will talk about type of isomerisms, and in detail we are going to discuss about the stereoisomerism. And let me tell you that वे यौगिक जिनके मोलिकुलर फार्मूलाज वो सेम हों, लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज या अन्य प्रकार की प्रॉपर्टीज में पर्याप्त भिन्नता या डिफरेंस पाया जाता हो, तो ऐसे यौगिक्स को हम आइसोमर्स या समावयी कहते हैं। ये फिनोमेना आइसोमरिज्म कहलाती है, और इस वर्ड का जो सबसे पहले यूज किया था वो बर्जेलियस थे। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म की बात की जाए तो लेट मी टेल यू दैट समावयता जो है वो मेनली दो प्रकारों में डिवाइड की जा सकती है। एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और सेकंड वन इज स्टीरियोआइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक समावयता वह समावयता होती है जिसमें किसी अणु के परमाणुओं की आपेक्षिक या रिलेटिव पोजीशंस अलग अलग होती हैं। स्थितियों में आपेक्षिक स्थितियां और उन परमाणुओं के बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में परमाणुओं की स्थितियां पर्याप्त भिन्न होती हैं। दूसरे प्रकार की समावयता जो स्टीरियोआइसोमरिज्म है वो परमाणुओं की अपेक्षिक स्थितियाँ रिलेटिव पोजीशंस ऑफ एटम वो सेम रहती है सभी प्रकार के आइसोमर्स में, लेकिन उनका शेप्चुअल अरेंजमेंट जो त्रिविम विन्यास है, आकाश में देखने पर उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग दिखाई देता है। उसको हम स्टीरियोआइसोमरिज्म या त्रिविम समावयता के नाम से पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर संरचनात्मक समावयता के टाइप्स की बात करें तो इसके विभिन्न टाइप्स होते हैं, जैसे श्रृंखला समावयता, स्थिति समावयता, क्रियात्मक समावयता, मध्यावयता मेटामेरिज्म जिसे कहते हैं, और टॉटोमरिज्म या चल आवयता। श्रृंखला समावयता की बात करें तो इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में एल्किल समूह की भिन्नता होती है, और उस भिन्नता में एल्किल समूह की संख्या में अंतर की वजह से कार्बन की मुख्य चेन भी कार्बन की संख्या के हिसाब से कम या अधिक भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। उसे श्रृंखला समावयता हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये आपस में श्रृंखला समावयी हैं। और स्थिति समावयता में जो क्रियात्मक समूह है उसकी संख्या, उसकी पोजीशन वो भिन्न भिन्न होती है। उस वजह से क्रियात्मक समूह की स्थिति में अंतर की वजह से जो समावयी बनते हैं उनको हम स्थिति समावयी कहते हैं, और इस घटना को हम स्थिति समावयता के नाम से जानते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स में या दो अणुओं की क्रियात्मक समूह ही अलग अलग हों और उनके अणुसूत्र समान हों तो उस प्रकार की समावयता को फंक्शनल आइसोमरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल एल्कोहल और ईथर दोनों आपस में क्रियात्मक समावयिता प्रदर्शित करते हैं। किसी विषम परमाणु से जुड़े हुए एल्किल समूहों की संख्या में अंतर से जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें हम मेटामेरिज्म कहते हैं, मध्यावयता कहते हैं।
जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन्स में ये पाई जाती है। टाटामरिज्म जो कीटो इनोल समावेता के नाम से भी इसको जानते हैं, और इसमें एक कीटो रूप और इनोल रूप दोनों एक दूसरे में तेज़ी से बदलते रहते हैं। उस समावेता को हम कीटो इनोल समावेता या टेटामरिज्म या चलावेता के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्राइमरी डिस्कशन के बाद में हम बात करते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म की, जो कि हमारी यूनिट है, ये टॉपिक का नाम है, और इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। मोटे तौर पर स्टीरियोआइसोमेरिज्म को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और सेकंड वन इज कन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म या सरूपण समवायिता जो होती है, उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन की वजह से एक समवायी दूसरे समवायी में तेज़ी से बदलता है। जो भिन्न भिन्न रूप हमें प्राप्त होते हैं उस फ्री रोटेशन की वजह से, मुक्त घूर्णन के कारण से, तो उनको हम सरूपण कहते हैं, कन्फर्मेशंस कहते हैं, और इस फिनोमेना को कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें जैसे स्टेगर्ड फॉर्म, गॉचिया फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म में, ये तीनों ही फॉर्म में अगर कोई कंपाउंड पाया जाता है तो ये एक उस कंपाउंड के कन्फर्मेशंस या सरूपण माने जाते हैं। इन प्रकार की जो समावयी हैं वो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के नाम से जाने जाएंगे। इसकी हम डिटेल में स्टडी फर्दर डिस्कशन में करेंगे। और ऐसे ही एक होता है कन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म, विन्यासी समावेता। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी एलिमेंट्री डिस्कशन, इंट्रोडक्शन की बात करें तो लेट मी टेल यू दैट कार्बन बॉन्ड को अगर हिंडर किया जाता है और किसी तरह से उस बॉन्ड को डबल बॉन्ड के द्वारा या अन्य किसी तरीके से उस कार्बन बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन को अगर बाधित कर दिया जाता है, तो हिंड्रेड रोटेशन की वजह से जो किसी समान अणुसूत्र वाले यौगिक के भिन्न भिन्न रूप प्राप्त होते हैं उन्हें हम विन्यास या कन्फ्यूगरेशंस कहते हैं, और इस समावेता को हम कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म के नाम से जानते हैं, जो कि बाधित घूर्णन हिंड्रेड रोटेशन के कारण से प्राप्त होती है। इसे भी फर्दर हम टू पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, जो है प्रकाशिक समावेता और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम से इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। प्रकाशिक समावेता में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं अथवा दाईं तरफ घुमा सकने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, उन्हें हम प्रकाशिक समावयी कहते हैं, और उनके इस गुण को हम प्रकाशिक समावेता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हिंड्रेड रोटेशन की वजह से सिस ट्रांस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर जुड़े हुए प्रतिस्थापियों की पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन के आधार पर ज्यामितीय समावयी बनते हैं। इसकी दो मेन कंडीशंस होती हैं कि एक तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, हिंड्रेड रोटेशन होना चाहिए, और किसी एक कार्बन पर जुड़े हुए समूह, दो समूह बचे हुए जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। जो सेम, जैसे किसी एक कार्बन पर एथिल समूह जुड़ा हो तो दूसरे पे एथिल समूह अगर जुड़ा हुआ है तो वो ज्यामितीय समावयिता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो किसी भी कार्बन पर तो सेम ग्रुप प्रेजेंट ना हो और हिंड्रेड रोटेशन हो, अगर कोई कंपाउंड ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वो शो करेगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सेम ग्रुप सेम साइड में अगर हैं तो उन्हें हम सिस आइसोमर्स के नाम से डिटेल में जानेंगे, और सेम ग्रुप अगर अपोजिट फेसेज साइड्स पर हैं तो उन्हें हम ट्रांस समावयियों के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, संरचनात्मक समावेता चूँकि हमारे टॉपिक हमारे इस चैप्टर में नहीं है, इसलिए इसका एलिमेंट्री डिस्कशन ही हम करेंगे। डिटेल से हम बात करेंगे त्रिविम समावेता की, स्टीरियोआइसोमेरिज्म की, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है, यही हमारी यूनिट है। इस यूनिट से भी दो क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन पेपर में देखने को मिलेंगे, और उसमें से कोई एक क्वेश्चन हमें अटेंड करना है। डियर स्टूडेंट्स,
त्रिविम समावेता में की अगर हम बात करें तो जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों की संरचना समान हो लेकिन उनमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं या समूहों की आकाशीय व्यवस्था सेप्टियल अरेंजमेंट वो भिन्न भिन्न हो तो इसे हम त्रिविम समावेता के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं, केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिविम समावेता की स्टडी की जाती है उसे हम स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं। और त्रिविम समावेता जैसा कि हम बात कर चुके हैं दो प्रकार की होगी, कन्फिगुरेशनल आइसोमरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की हमने अभी बात की थी कि फ्री रोटेशन की वजह से जो भिन्न भिन्न समावयी बनते हैं उसे हम कन्फर्मेशंस कहते हैं। और कन्फिगुरेशंस की अगर बात करें तो हिंड्रेड रोटेशन की वजह से जो भिन्न भिन्न रूप प्राप्त होते हैं समान अणुसूत्र वाले यौगिकों की उन्हें हम कन्फिगुरेशंस कहते हैं और विन्यास कहते हैं। और इस प्रकार की समावयता को कन्फिगुरेशनल आइसोमरिज्म के नाम से जानते हैं। कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स को सामान्य परिस्थितियों में एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि हिंड्रेड या बाधित घूर्णन होता है। अतः एक विन्यास को दूसरे विन्यास में परिवर्तित करने के लिए बंध का वियोजन और बंध का निर्माण आवश्यक होता है और ऐसे समवायों को एक दूसरे से इजीली सेपरेट या पृथक किया जा सकता है। चूँकि जैसा कि अब बात कर चुके हैं ये भी दो प्रकार की होती है, एक प्रकाशिक समवायता ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और सेकंड वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। प्रकाशिक समवायों की संरचना, भौतिक और रासायनिक गुण एक समान होते हैं किंतु इन यौगिकों में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करने की क्षमता अर्थात इनके प्रकाशीय गुण ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग अलग होते हैं। वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करने की क्षमता रखते हैं ध्रुवण घूर्णक या ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक कहलाते हैं और घूर्णित करने के इस गुण को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। यह ऑप्टिकल एक्टिविटी युक्त समावयी प्रकाशिक समावयी व इस समावयता को प्रकाशिक समावयता कहते हैं। स्टूडेंट्स, समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट की अगर हम बात करें तो प्रकाश का वह तल जिसमें कंपन केवल एक ही तल में होते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाहिनी और क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ऐसे यौगिकों को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक के नाम से जानते हैं। इन्हें हम स्मॉल डी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं अथवा प्लस के साइन भी हम ये यूज करते हैं इनको दिखाने के लिए। वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं उन्हें हम लीवो रोटेटरी या वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं और इनको हम माइनस के साइन से दिखाते हैं अथवा स्मॉल एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी और नहीं घुमाते उन्हें हम ऑप्टिकल इनएक्टिव या ध्रुवण अघूर्णक कहते हैं और डीएल या प्लस माइनस के द्वारा इनको रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम फर्दर इस यूनिट के बारे में और डिटेल से बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप आनंदम प्रोग्राम से संबंधित अपनी हर रोज़ की जाने वाली एक व्यक्तिगत कार्य की टिप्पणी अपनी नोटबुक में करना ना भूलें। किसी दिन प्रत्येक दिन कोई अच्छा कार्य जो आपको अच्छा लगता है वो कार्य आपके द्वारा किया गया है उसको आप ज़रूर से अपने रिकॉर्ड में मेंटेन रखिए। ये आपको फाइनल एग्जामिनेशन में मार्क्स दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ अगर आप सामूहिक रूप से भी कोई समाज हित में या परिवार हित में या दूसरों के मानवता के हित में कुछ काम करते हैं उन्हें आप आनंदम प्रोग्राम वाली उस डायरी में ज़रूर उल्लेखित करें। और इसी के साथ एक और बात का आपको ख्याल रखना है और जो दूसरों को भी बतानी है कि मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी अवश्य मेंटेन करें। मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी भी ज़रूरी। ये इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, कोरोना से खुद को और परिवार को बचाएं।
अगले वीडियो में हम कुछ नए डिस्कशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।